हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में। जैसा कि हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो देख रहे थे, उसी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आते थे जो कि हम बार बार प्रॉब्लम में आते थे। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दिया जाए ताकि जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपका क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है। पहला है बायलैटरल ट्रेड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायलैटरल ट्रेड? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि दो लोग जब दो कंट्री आपस में जब ट्रेड करते हैं उसको कहते हैं बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब, बाई का मतलब ये होता है दो लोगों के बीच बीच आपस में समझौता, आपस में कुछ एग्रीमेंट। ठीक है, तो मतलब जब ट्रेड दो लोगों के बीच में हो, दो लोगों के इन द सेंस कि दो कंट्री के बीच में हो, ठीक है, दो व्यापारियों के बीच में, दो ट्रेडर के बीच में हो, दो बिजनेसमैन के बीच में हो, जब कुछ आदान प्रदान होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बायलैटरल। ठीक है, बोला है टू कंट्रीज के बीच में जब हम लोग काम चीजों को करते हैं, जैसा कि एलपीजी हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या होगा, एलपीजी में ये बातें आती हैं कि जब दो देशों के बीच में जब बातें होती हैं उसको कहते हैं बायलैटरल ट्रेड। दूसरा क्या है, अब हमारे पास मल्टीलेटरल ट्रेड्स। ठीक है, अब मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है भाई? मल्टी का ही मतलब हो गया कि एक से अधिक, दो से भी अधिक। अभी तो हमने उन्होंने बायलैटरल में देखा दो लोगों को, मगर मल्टी में क्या होता है, मल्टीलेटरल में कि एक ही चीजों से रिलेटेड अगर हम बात करें, कंट्री तो सब है भाई, स्वाभाविक सी बात है, मगर जब उन सभी के बीच में एमंग द कंट्रीज अगर चीजें हो, ट्रेड हो, तो उसको कहते हैं क्या चीज, हम लोग मल्टीलेटरल ट्रेड कहते हैं। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं क्या, टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स क्या होता है भाई? अब टैरिफ बैरियर्स का क्या मतलब हो गया और क्यों आखिर ये चीज आया, आखिर टैरिफ का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा ये देखा जाए। अब देखिए, टैरिफ का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा देना कि उसके ऊपर ये काम हो ही ना। मतलब क्या, इट रिफर्स टू द बैरियर विच आर इम्पोज ऑन इम्पोर्ट्स टू मेक देम रिलेटिवली कॉस्टली एंड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये इसलिए टैरिफ लगाया गया ताकि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, बढ़ सके, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या हो जाए, प्रॉफिट हो सके। और उसकी प्रॉफिट तभी होगी जब क्या होगा, हम अनदर कंट्री जो चीजें आती हैं उसको हम लोग रोकेंगे तब। इंपोर्ट, अब ये टैरिफ बैरियर में होता क्या है, हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी इतना ज्यादा हैवी मात्रा में हम लोग चार्ज कर देते थे जिसके थ्रू कि अनदर कंट्री हमें, हमारे देश को चीज को बेच नहीं पाती थी। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब हम वहां से इंपोर्ट ड्यूटी अगर ज्यादा चार्ज कर देंगे उस पर, मतलब गवर्नमेंट अगर चार्ज कर देगी, तो स्वाभाविक बात है हमारे जो इकोनॉमी में वो गुड्स आएगा तो और ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे जो देश की मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, बिकेगी और बनेगी। क्योंकि हम बार बार देखिए टैरिफ टैरिफ बोल रहे थे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं ये सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट में आते हैं। बोला है नॉन टैरिफ बैरियर्स। अच्छा भाई, एक तो टैरिफ बैरियर था, हम क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी को हैवी चार्ज कर दें, टैक्स इतना ज्यादा लगा दें कि हमारी चीजें रुक जाए। अब नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होता था, कोटा वगैरह लगाते हैं। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इट रिफर्स टू बैरियर विच आर इम्पोज ऑन द अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये क्या हुआ, ये इम्पोज किया जाता था किस पे, इम्पोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे। अब इसमें होता था क्या कि हम इतना कोटा लगा दें कि इस कोटा से ऊपर आप काम करेंगे ही नहीं। आपको इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग दे दें, और लाइसेंसिंग में भी हम क्या कर दें, आपको एक लिमिट तय कर दें, आप इतना ही काम कर सकते हैं, उससे ऊपर आप नहीं कर सकते। जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल के बैंकिंग सिस्टम में भी हो गया कि आप 20,000, आप 50,000, इससे ऊपर आप एक दिन में विड्रॉल नहीं कर सकते अपने सेविंग अकाउंट से। ठीक है, करंट अकाउंट है आपका तो आप कितनी भी बार खरीदे और निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं अकाउंट में। बट अगर आपका ये चीजें हैं, सेविंग अकाउंट है और नॉर्मल अकाउंट है, तो आप उन चीजों को कई बार खरीद निकाल और जमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन टैरिफ बैरियर मतलब समझ में आया, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगती थी और इसमें क्या होता तो कोटा लगा दिया जाता था। अब इससे ज्यादा आप निकाल ही नहीं सकते। जब आप इससे ज्यादा निकाल ही नहीं सकेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी होगी, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों पार्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम इसका यूज अगर हम करेंगे अगर आगे भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसको भी देख लिए तो पीछे अगर ऐसे कुछ वर्ड अगर यूज होंगे, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर से देख लीजिए ताकि आपका एलपीजी से रिलेटेड चीज़ें और क्लियर हो जाए। ठीक है, इससे आपको क्या होगा और बेनिफिट मिलेगा कि कैसे हम आंसर राइटिंग और बेहतर तरीके से लिख सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए